दरिया की जिंदगी पर कुर्बान हजारों जाने, हमको नहीं गंवारा साहिल की मौत मरना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 10 जनवरी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके अंदर D++ में शिक्षक बनने का एक अलग ही क्रेज होता है। तो एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। D++ कुल मिला के 3700 से अधिक पदों पर बहुत जल्द भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारियां लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। विज्ञापन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गुरुवार को शिक्षा निदेशक की मौजूदगी में शिक्षा प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन पदों पर सीधी भर्ती करने पर सहमति बन गई है। तो इसमें पद कितने होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी के कुल 945 पद होंगे, पीजीटी के कुल 1449 पद होंगे और विभिन्न शिक्षकों के 1200 पदों पर सीधी भर्ती शुरू होगी, यानी कि एक परीक्षा के माध्यम से ये भर्ती ली जाएगी। वहीं पर उप प्रधानाचार्यों के 268 पदों को भी भरा जाएगा। पहले क्या होता था कि जो उप प्रधानाचार्यों के पद होते थे उनको प्रमोशन के द्वारा भरा जाता था, लेकिन इस बार ये जो पद हैं इनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। हालांकि उप प्रधानाचार्यों के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो यूपीएससी के माध्यम से जारी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खबर ये है कि भर्ती के लिए D++ को निदेशालय भेजेगा प्रस्ताव। इसके बाद पूरी जो तैयारियां होंगी उनको अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर निदेशालय भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए गेंद जो है नियुक्ति एजेंसी के पाले में डाल देगा। गुरुवार को ही बैठक में यह फैसला लिया गया है कि शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए D++ के समक्ष 15 जनवरी 2021 को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके बाद ये जो भर्ती है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फरवरी माह में आपको मिल जाएगी D++ की सारी शिक्षक भर्तियाँ। तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप कोई भी शिक्षक भर्ती हो, लाइक एज D++ में आप देख ही रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके अलावा यूपी में LT ग्रेड 2021 में भी लगभग 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। जीआईसी के लिए आवेदन चल रहे हैं यूपीपीएससी के माध्यम से। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइमरी और जूनियर में उत्तर प्रदेश में सुपर टेट नाम की परीक्षा होती है। देखो ये नाम तो आप लोगों ने ही दिया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन इन सभी परीक्षाओं में साथ ही साथ UP SSC में लगभग 50,000 से अधिक भर्तियां होने जा रही हैं। इसके अलावा UPPSC 2021 और RO ARO की भर्ती भी होने जा रही है इस साल। तो कुल मिला के इस साल लाखों भर्तियों में आपको अवसर मिल रहे हैं, लेकिन इन सभी भर्तियों में करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो करंट अफेयर्स को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और वर्तमान में जो करंट चल रहा है यही पूछा जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी नोटबुक बनाई है करंट अफेयर्स की। तो ये जो करंट अफेयर्स की नोटबुक है फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं है जो करंट के अंतर्गत आता हो और वो छूट जाए। तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ये PDF तैयार की गई है और इसकी कीमत हालांकि 99 रुपीज़ है, लेकिन आप रेगुलर व्यूवर्स के लिए इसकी कीमत है मात्र कितनी, 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़। 99 नहीं देना है आपको केवल 49 रुपये देना है और ये किताब आपकी मोबाइल में आ जाएगी। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे फॉन्ट में किताब है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इस बुक को आप पढ़िएगा ज़रूर। इस बुक को परचेज कैसे करेंगे? तो इसका डायरेक्ट परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधे सीधे परचेज लिंक पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप आराम से जो कुछ भी आप यूज़ करते हो, पेटीएम, फ़ोनपे, जो कुछ भी हो, उसके माध्यम से 49 रुपये का पेमेंट करेंगे और तुरंत ही फाइल आपके मोबाइल में नज़र आने लगेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, DELED को मान्य करने पर आने प्रशिक्षु, तो यहाँ पर NCT ने तो मान्यता दे दी है कि DELED को TET और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अवसर दिए जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो TET की परीक्षा होने जा रही है उसमें NIOS DELED को मतलब उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी TET 2020 में भी इसे शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि TET 2020 का प्रस्ताव भेजने के बाद NCT ने NIOS DELED को शिक्षक भर्ती में मान्य करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने ट्वीट में पटना हाईकोर्ट के आदेश को NCT से स्वीकार करने की जानकारी देते हुए लिखा है कि अब DELED प्रशिक्षु शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि TET का संशोधित प्रस्ताव मंगवाते हुए उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी 4% रिजर्वेशन की मांग करते हुए लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको एक आश्वासन ये मिला है कि उन्हें तीसरी काउंसलिंग पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर महानिदेशक ने तीसरी काउंसलिंग में विचार करने को कहा है। दिव्यांग अभ्यर्थी 3 के बजाय 4%
आरक्षण देने, उच्च गुणांक वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी से बाहर रखने और दृष्टिबाधित और श्रवणहास दिव्यांगजनों की बची हुई सीटों को चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरने की मांग कर रहे हैं। महानिदेशक के आश्वासन के बावजूद दिव्यांगों ने प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर एक मांग और भी हो रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी निस्तारण की मांग को लेकर आज़ाद पार्क में कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतियोगी। और वो ये मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर माला पर विवाद चल रहा है उसका डिसीजन आने के बाद ही तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए, यानी कि तीसरी काउंसलिंग हो, लेकिन उत्तर माला वाला जो प्रकरण है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए। और जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, 17 जनवरी को परीक्षा होनी है, तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। हालांकि हिंदी का जो एडमिट कार्ड है वो अभी जारी नहीं हुआ है। बाकी 17 जनवरी को 14 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे के बीच परीक्षा कराई जाएगी, तो इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में एक केंद्र पर अधिकतम 400 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। हिंदी विभाग के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। विधिक सलाह के बाद तय होगा कि हिंदी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाए या नहीं। कुल 625 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जाएगी। इसमें 203 इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बाकी सीटों पर कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए कुल 7200 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेसबुक में इस समय एक टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन शायद मिला होगा, जिसमें ये कहा गया कि मतलब आपका जो डेटा है वो फेसबुक जो है अपने हिसाब से शेयर करेगा, यानी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी सी खतरे में आ रही है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर फेसबुक का पूर्ण स्वामित्व है। व्हाट्सएप ने सफाई नए अपडेट की दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचना के बाद दी है। व्हाट्सएप ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने उपभोक्ताओं को सेवा की शर्तों और गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू किया था। तो ये जो पूरा प्रकरण है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अब आपका जो डेटा है फेसबुक पर वो बिल्कुल जो व्हाट्सएप पर है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, यानी कि एन्क्रिप्टेड नहीं है। उस पर जो है फेसबुक का अधिकार होगा और उसको अपने हिसाब से वो यूज़ कर पाएगा। और इसको लेकर जो है टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भी इस बहस में कूद पड़े हैं। उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करने की भी अपील कर दी है। और देखिए, यहाँ पर खबर ये आ रही है कि राज्य सरकार इस साल 1 लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों और विभागों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तथा रणनीति के तहत जो कुछ भी चल रहा है इसके लिए करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में UPSSC के माध्यम से समूह ग के लिए 50,000 से अधिक भर्तियाँ होनी हैं, जिसमें लेखपाल भर्ती के भी लगभग 8,000 पद शामिल हैं और जूनियर असिस्टेंट वगैरह के भी पद शामिल रहेंगे। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना है। UPSSC और UPPSC के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इन भर्तियों में तेजी लाने की बात सरकार की ओर से कही गई है। ठीक है, तो ये खबर है, यानी कि आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर जो विज्ञापन जारी होना था, ये किन्हीं कारणों से अभी जारी नहीं हो पाया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर अध्याचन 6 नवंबर को भेज दिया था, लेकिन इसमें 830 सामान्य पद हैं, 184 EWS के लिए हैं, 571 OBC, 441 SC और 17 पद जो है ST के लिए हैं। इनमें 47 महिला महाविद्यालयों में रिक्त 264 पदों के लिए 36 आरक्षण के सापेक्ष समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो यही मुख्य वजह है कि ये स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो ये बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि विज्ञापन तो इस साल जारी होना ही होना है। और फ्रेंड्स, एक दिवसीय दौरे पर आए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अगले माह फरवरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी। परिसीमन का जो कार्य शेष बचा है और विस्तारीकरण और सीमांकन में भाग पंचायत इधर से उधर हुई थी, उसका कार्य भी अंतिम दौर में है। फरवरी माह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मई माह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये न्यूज़ उनके लिए है जो लोग ऐसी खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं। और दोस्तों, आपको मैं चलते चलते दोबारा से याद दिला दूं कि करंट अफेयर्स का ये PDF आज आपको 49 रुपये में मिल रहा है। इसकी कीमत 99 रुपीज़ है।
दिसंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स की ये पीडीएफ है, ई बुक है, और इसे आपको परचेज जरूर करना चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो इसको परचेज करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।